वज़ीर आज़म इमरान खान ने नवाज शरीफ पर 16 अरब 5 करोड़ रुपए के असासे छुपाने का इल्ज़ाम लगा दिया। बताया कि ये असासे ब्रॉडशीट ने ढूंढ लिए थे, मगर परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को NRO दे दिया। शहरियों के फ़ोन कॉल्स पर गुफ्तगू करते हुए परवेज़ मुशर्रफ के दौर को हर लिहाज से अच्छा भी करार दे दिया। कहा, मुल्क के बड़े डाकुओं ने इकट्ठे होकर यूनियन बना ली है। ये डाकू 2.5 साल से उन पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ पर उसामा बिन लादेन से पैसे लेने का भी इल्ज़ाम लगाया। फजलुर रहमान से भी सवाल किया कि क्या वो इनकार कर सकते हैं कि उन्होंने लिबिया से पैसे लिए। ब्रॉडशीट कोई रिकवरी नहीं कर सका और नाकाम रहा। बरतानिया में पाकिस्तानी वकील हर मुहाज पर नाकाम रहे। नैब और ब्रॉडशीट मुआहदे के मरकजी किरदार तारिक फवाद मलिक की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। तारिक मलिक ने कहा कि वो ब्रॉडशीट कमीशन में पेश होने के लिए भी तैयार हैं। पाकिस्तान गलत मशवरों की वजह से केस हारा। नैब और ब्रॉडशीट मुआहदा इत्तफाक राय से हुआ, जिस पर नैब ने दस्तखत किए। नैब को ब्रॉडशीट मुआहदे के मुतालिक जवाब देना चाहिए। लॉन्ग मार्च हमेशा एस्टैब्लिशमेंट से मिलकर हुकूमत को गिराने के लिए होते थे। इस बार ऑपोजिशन की तहरीक मुल्क में 72 साल के तरीक़ाकार को तब्दील कराने के लिए है। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, सेनेट इंतखाबात हमारे लिए अहम थे, उनमें हिस्सा लेना था। ऑपोजिशन 4 फरवरी के इजलास में लॉन्ग मार्च पर गौर करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक मुलाकात में DG ISI भी शरीक हुए। मुलाकात में दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। दो महीने में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5वीं मरतबा इजाफा। अवाम परेशान। 2 रुपये 70 पैसे इजाफे के बाद 1 लीटर पेट्रोल तकरीबन 112 रुपये का हो गया। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 88 पैसे इजाफे के साथ 116 रुपये फी लीटर हो गया। पहले 13 रुपए की समरी तैयार कराते हैं, फिर कमी का ड्रामा करके एहसान जताते हैं। रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल की तनकीद। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा ने कहा कि हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का एक और बम मार दिया। पेट्रोल बढ़ता है तो आटा बढ़ता है, नहीं बढ़ती तो तनख्वाह नहीं बढ़ती। JUI फे की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे की मजम्मत। पाकिस्तान में कोरोना से बचाव की कोशिशों की जाने बड़ा कदम। चीन से कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पाकिस्तान को मौसूल। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर नोंग रोंग ने वैक्सीन बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के सुपुर्द की। वज़ीर ख़ारजा का चीनी हुकूमत का शुक्रिया। पाक फ़ज़ाइया का खुसूसी तैयारा चीन से वैक्सीन की पहली खेप लेकर पाकिस्तान पहुंचा। NCOC के मुताबिक वैक्सीन को इस्लामाबाद में मरकजी स्टोरेज सेंटर में मुंतकिल किया जाएगा। हेल्थ गाइडलाइंस मद्देनजर रखते हुए वैक्सीन की मुल्क भर में तरसील की जाएगी। वैक्सीनेशन का तमाम तर अमल डिजिटल मैकेनिज्म से कंट्रोल किया जाएगा। सिंध में कोरोना वैक्सीनेशन 3 फरवरी से शुरू होगी। वजीर सेहत अजरा पेचेहो का कहना है कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स को भी पहले मरहले में शामिल किया जाएगा। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा कि सूबे में हेल्थ केयर वर्कर्स की तादाद 5 से 7 लाख है। पुलिस और मीडिया वर्कर्स को भी वैक्सीन दी जाएगी। वजूहात बताएं कि उमर शेख को अभी तक रिहा क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट का सवाल। अटॉर्नी जनरल की मुल्ज़मान की रिहाई के फैसले को मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उमर शेख की रिहाई का फैसला मुअत्तल नहीं हुआ तो उसके संगीन नताइज होंगे। रिहाई के आलमी असरात होंगे। इस तरह के मुकदमात में वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ लाजमी होता है। सिंध हाई कोर्ट से मुकदमे का तमाम रिकॉर्ड तलब। अदालत ने कहा कि हुकूमत का मौक़िफ़ भी सुन लेते हैं। वफाकी हुकूमत का उमर शेख का नाम मुश्तबा अफराद की फहरिस्त में डालने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुमकिन रिहाई के बाद उमर शेख का नाम इंसदाद दहशतगर्दी के 4th शेड्यूल में रखा जाएगा। 4th शेड्यूल में शामिल अफराद अपना इलाका थाना SHO की इजाज़त के बगैर नहीं छोड़ सकते।
सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक अफगान बॉर्डर के करीब लोअर धीर में ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मकदार में असलहा, गोला बारूद और ग्रेनेड बरामद। हलाक दहशतगर्द 2019 में स्वात में टारगेट किलिंग के कई वाक़यात में मुलविस थे। सेनेट ने तालीमी इदारों में अरबी ज़बान लाजमी पढ़ाने का बिल मंजूर कर लिया। सेनेटर जावेद अब्बासी की मंजूर करदा बिल में कहा गया है कि इस्लामाबाद में पहली से 5वीं जमात तक अरबी ज़बान लाजमी पढ़ाई जाए। जमात शिशम से 11वीं तक अरबी ग्रामर पढ़ाई जाए। मौलाना गफूर हैदरी ने कहा कि जन्नत की ज़बान भी अरबी है। अरबी ज़बान लाजमी पढ़ाने के बिल पर सेनेटर रज़ा रब्बानी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि रियासत की जानिब से अरब कल्चर लाने की कोशिश की जा रही है। ये कल्चर उनका कल्चर नहीं है, उनका कल्चर इंडस वैली कल्चर है। अरबी बतौर ऑप्शनल ज़बान निसाब में मौजूद है, फिर उसे लाजमी क्यों करार दिया जाए? वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब से सेनेट की एक नशिस्त मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार कामिल अली आगा को देने की मंजूरी दे दी। मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से मुलाकात में फैसला। सेनेट इंतख़ाबात के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। पंजाब के लिए सेनेट इंतख़ाबात से मुतालिक हिकमत अमली तय करने के लिए कमेटी तश्कील। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई कि सेनेट के हवाले से इत्तेहादियों की मुशावरत से आगे चलेंगे। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब कर लीं। PPP पार्लियामेंटेरियंस के सेक्रेटरी जनरल फरहतुल्लाह बाबर का कहना है कि पार्टी टिकट के लिए उम्मीदवार 8 फरवरी तक दरखास्तें अरसाल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में मजीद 30 एहतसाब अदालतें बना दी। नोटिफिकेशन जारी। कराची में मजीद 6 अदालतें बनाई जाएंगी। कराची में 4 एहतसाब अदालतें पहले ही काम कर रही हैं। रवां बरस 40 करोड़ का बजट भी नई एहतसाब अदालतों के लिए मुख्तस किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मकामी हुकूमतें वक्त से पहले खत्म करने पर पंजाब हुकूमत से 4 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात केस के 28 जनवरी को समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। बल्दियाती इंतखाबात न कराने पर सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब की हुकूमतों को नोटिस जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा और वफाक को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं। कराची में बॉक्सिंग मुकाबले के दौरान जहां बहक होने वाले खिलाड़ी मोहम्मद असलम सुपुर्द खाक। पेशीन से ताल्लुक़ रखने वाले 33 साल बॉक्सर मोहम्मद असलम 2 बेटियों के बाप थे। छोटी बेटी की पैदाइश 2 हफ्ते कबल हुई। मोहम्मद असलम गुज़श्ता रोज़ मुकाबले के दौरान मुंह पर मुक्का लगने से जहां बहक हुए। मुकाबले को पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने गैर कानूनी करार दिया था। बॉक्सर मोहम्मद वसीम कहते हैं कि कोई भी तंजीम इस तरह बॉक्सिंग इवेंट नहीं करा सकती। बॉक्सर आमिर खान का मेडिकल टीम की मौजूदगी पर जोर। कहा फाइट्स एक ही वेट कैटेगरी के प्लेयर्स के दरमियान होनी चाहिए। मुशीर खेल सिंध ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। फैसलाबाद के इलाके साहिवाला में लड़की की अपनी सहेली और उसकी भतीजी पर फायरिंग। सहेली मुकद्दस हलाक, चची जख्मी हो गईं। लड़कियों की आपस में दोस्ती थी। पुलिस के मुताबिक मुकद्दस का रिश्ता होने पर उसे मुलजिमा से मिलने से मना किया था, जिस पर मुलजिमा को गुस्सा आया और घर जाकर फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद मुलजिमा नबीला ने जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फवाद चौधरी की नाअहली के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने दरखास्त गुजार से सवाल किया कि अदालत आपकी दरखास्त क्यों सुने। अदालतों को सियासी मामलात में इस्तेमाल करने से अदालत का नुकसान होता है। अदालत का रजिस्ट्रार ऑफिस को नाअहली की तमाम दरखास्तें यकजा करने का हुक्म। मुल्क के तालीमी इदारे तमाम SOPs के साथ खुल गए। प्राइमरी से 8वीं तक के स्कूलों, कॉलेजों और जामियात में तालीमी सरगर्मियाँ बहाल। बच्चे मास्क पहनकर स्कूल आए। मुख्तलिफ शहरों में स्कूलों के दाखिली दरवाजे पर वॉक थ्रू, जरासीम कुश स्प्रे, गेट नस्ब। बच्चों का थर्मल गन से दर्जा हरारत चेक किया गया। हाथ सैनिटाइज किए गए।
मीरपुर खास में सरकारी निर्ख पर आटे के फरहमी के स्टॉल पर शहरी टूट पड़े। स्टॉल से आटा चंद मिनटों में फरोख्त हो गया। मीरपुर खास में 10 किलो आटे का थैला 660 रुपए में फरोख्त हो रहा है। सस्ते स्टॉल पर 10 किलो आटे का थैला 420 में दस्तयाब था। सियालकोट के साबिक मेयर तौहीद अख्तर ने कहा है कि अदालतों में पहले से ही केस चल रहे हैं, हमें कोई नोटिस और इत्तला दिए बगैर सियालकोट में गुज़श्ता रोज़ इंतजामिया ने हाउसिंग सोसाइटी में 4 मंजिला इमारत गिराई। हुकूमत की जानिब से 2.5 साल से उन पर दबाव डाला जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून से वाबस्तगी खत्म कर दो। PIA की एक और फजाई मेजबान कनाडा में लापता। तर्जुमान PIA के मुताबिक एयर होस्टेस परवाज PK 797 से टोरंटो पहुंची मगर ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं किया। एयर होस्टेस की गुमशुदगी से मुतालिक कैनेडियन इमिग्रेशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी को आगाह कर दिया गया। 3 दिन कबल एक फ्लाइट स्टूवर्ड भी कनाडा में लापता हो गया। नई दिल्ली में एहतजाज करने वाले भारतीय किसानों ने एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने और 6 फरवरी को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। मोदी हुकूमत की आज़ादी इजहार राय को काबू करने की कोशिश है। किसान एहतजाज की रिपोर्टिंग करने वाले मुताद्दिद सहाफ़ियों के खिलाफ बगावत के मुकदमात दर्ज। तमाम मुकदमात उन रियासतों में दर्ज किए गए जहाँ BJP बरसर इक़्तिदार है। द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और दीगर सहाफ़ी ग्रुपों के मुकदमात की मज़म्मत। म्यांमार की फौज ने मुल्क में एक बार फिर फौजी राज मुसल्लत कर दिया। आंग सान सूची का तख्ता उलटकर 1 साल के लिए मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी। आंग सान सूची समेत कई सियासी रहनुमाओं को नजरबंद कर दिया गया। इंतखाबात में सूची की फतह को तस्लीम न करते हुए नए इंतखाबात कराने का ऐलान। ये भी कहा कि नए इंतखाबात की फातिह सियासी जमात को इक़्तिदार 1 साल की इमरजेंसी के बाद मुंतकिल किया जाएगा। अमरीका, बरतानिया और दीगर ममालिक की जानिब से म्यांमार में फौजी बगावत की मुज़म्मत। सेशन कोर्ट लाहौर में अली जफर का मीशा शफी के खिलाफ हत्क इज्जत का दावा। अदाकारा इफ़्फ़त उमर ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी मांग ली। कहा गुज़िश्ता समात पर अली जफर के हामियों ने नारे लगाए और बयान वापस लेने के लिए दबाव डाला। अदालत का इफ़्फ़त उमर को हिरासा किए जाने और तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर मुतालिका फोरम से रुजू करने का हुक्म। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमें दूसरे टेस्ट के लिए तैयार। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमों के खिलाड़ियों की प्रैक्टिस। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट 4 फरवरी से खेला जाएगा। कोच मिसबाह उल हक कहते हैं कि पिच को देखने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो रावलपिंडी टेस्ट में तब्दीली करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना की गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात। PSL के 6ठे एडिशन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना की PSL मैच क्राउड के साथ कराने की ख्वाहिश। गवर्नर पंजाब का कहना था कि उनकी कोशिश है कि PSL के दौरान क्राउड आए। और गवादा क्रिकेट स्टेडियम की खूबसूरती ने दुनिया भर में धूम मचा दी। ICC को भी सहरज़दा कर दिया। एक बयान में स्टेडियम की तारीफों के पुल बांध दिए, पूरी दुनिया को चैलेंज कर दिया।